हेलो गाइस, तो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 का एपिसोड 6 आ चुका है और इस चैप्टर में फाइनली गॉड ऑफ थंडर कासिमो आ चुका है। ऊपर से हमने कियारा की कर्स टेक्निक को भी देखा, पर बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है आखिरकार इसकी कर्स टेक्निक काम कैसे करती है। तो चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं इसे बहुत बढ़िया तरह से बताऊंगा क्योंकि मैंने जुजुत्सु काइसेन छपरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है और मैं तुम्हें ये बहुत ही सिंपल तरह से बता दूंगा। पर सबसे पहले हम इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। पर अगर तुमने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर उसे देख लेना, और तुम्हें अगर इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेगुमी को देखते हैं जो बैटमैन बना हुआ है और बाकी के हिकारी के जो गार्ड्स हैं उनको निपटा रहा है। दूसरी ओर हम पांडा भी देखते हैं जो पांडा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो गार्ड्स हैं वो इसको पहचान लेते हैं। तो हमारा पांडा कुंफू पांडा बन जाता है और उनको भी निपटा देता है। फिर बाद में ये दोनों टेरेस में मिलते हैं, पर वहाँ पर कियारा भी आ जाता है, जहाँ वो मेगुमी को देखकर सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। और साथ में ये पांडा को भी देखती है, जिससे इसको इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है और ये कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों जुजुत्सु हाइसाए हैं। और ये फोन करती है हकारी को, जहाँ पर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से कियारा पर अटैक करता है, पर वो वापस से मेगुमी के पास आ जाता है। ये देखकर मेगुमी समझ नहीं पाता कि ये हुआ क्या था। यहाँ कियारा इन दोनों पर मार्क भी कर देती है और वहाँ से भिखारी के पास भागने लगती है। फिर पांडा भी इसका पीछा करता है और उसको समझाने लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। पर यहाँ पर कियारा कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं, तुमने हमें धोखा दिया है। और यहाँ पर कियारा की टेक्निक की वजह से पांडा उसे छू भी नहीं पा रहा था। जहाँ दूसरी ओर मेगुमी का डिवाइन डॉग वहाँ पर आता है, पर मेगुमी उसके साथ चिपक जाता है और मेगुमी भी लाइक ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो। जहाँ पांडा के ऊपर इमाई नाम का एक स्टार बना हुआ है। दूसरी ओर मेगुमी जो है वो कियारा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग जुजुत्सु हाई से नहीं आए हैं, और वो कलिंग गेम के बैरियर्स के बारे में बताने लगता है कि हमें हकारी की मदद चाहिए। पर कियारा कहती है हमें तुम पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ मेगुमी कहता है आखिर क्या हुआ था तुम लोगों के साथ जो तुम लोग उनसे नफरत करते हो। तो यहाँ पांडा बताता है कि जो हायर अप्स के लोग हैं वो चूतिए हैं। लिटरली यार, सही में चूतिए हैं वो लोग। और रीजन क्या जानते हो कि देखो, अगर कोई कर्स एनर्जी का यूज करता है, अब हर पर्सन की अपनी अलग अलग खूबी होती है। तो इसी तरह से जो नई जनरेशन के लोग हैं उनकी जो कर्स टेक्निक है वो प्रीवियस जनरेशन से अलग हो सकती है। बड़ा ही कॉमन बात है। और जुजुत्सु हायरअप्स को ऐसा लगता है कि इन जैसी कर्स टेक्निक जो इनको समझ ही नहीं आती वो बेकार होती है और उनको इस तरह की कर्स टेक्निक पसंद नहीं, और इसी वजह से इन दोनों को निकाल दिया। और यहाँ पर वो नोवारा का एग्जांपल भी देता है कि उसकी जो कर्स टेक्निक है वो पुराने टाइम से जुड़ी हुई है, तो उनके लिए वो अच्छी है। लेकिन जो अभी नई कर्स टेक्निक यूजर्स हैं और जो नई तरह की कर्स टेक्निक आ रही हैं वो इनको पसंद नहीं, मतलब चेंजिंग नहीं चाहिए इनको। मतलब इनको क्या लगता है कि हर कोई एक जैसा ही है। जहाँ पर कियारा कहती है कि गोजो तो है वहाँ पर सब संभालने के लिए, तुम हमारी मदद क्यों चाहते हो। तो यहाँ पर मेगुमी कहता है कि गोजो सील हो गया है, एंड कियारा भी लाइक जहाँ मेगुमी सोचता है कि हमें कैसे ना कैसे करके इसे मनाना ही होगा। जहाँ पर वो अपनी रैबिट्स के टेक्निक का यूज करता है, पर हम देखते हैं कि उसके सारे रैबिट्स के ऊपर भी एक तरह का स्टार आ चुका है और इसका नाम है एक्रेक्स। फिर वो वापस गेट की तरफ देखता है जहाँ पर लिखा हुआ है गेक्रस। यहाँ पर वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरी ओर कियारा जो है कि मैं अपने कर्स टेक्निक से शिनिगामी को भी मार कर सकती हूँ, और वो उसके रैबिट्स की हेल्प से मेगुमी को कुचलने की कोशिश करती है, जहाँ मेगुमी उन्हें बीच में ही गायब कर देता है। फिर वो पांडा से पूछता है कि मेरी रैबिट टेक्निक कैसी थी। तो पांडा बोलता है क्यूट थी, पर मेरे से कम। तो यहाँ मेगुमी कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वो किस तरह अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर पांडा बोलता है कि कियारा और ऑफिस रूम को छोड़ के। जहाँ पर मेगुमी पांडा का कहता है कि क्या तुम्हारे ऊपर कोई मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर पांडा के ऊपर इमाई लिखा हुआ है और मेगुमी देखता है कि उसके ऊपर एक्रेस लिखा हुआ है। और डैम क्या बॉडी है। जहाँ वो समझ जाता है ये सब तो कोई स्टार्स के नाम है, ये तो साउदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन का स्टार्स हैं। जहाँ ये सुनकर कियारा जो शॉक हो जाती है और उसको देखकर मेगुमी समझ जाता है कि उसका जो तुक्का है वो सही हो रहा है। जहाँ कियारा सोचती है कि अगर इनको पता चल गया तो वो हिकारी तक पहुंच जाएंगे। अब ये सब मेगुमी को कैसे पता, क्योंकि उसकी बहन ने इसे बताया था, इसलिए कहते हैं बहन की बात सुननी चाहिए। पर यहाँ पर हम अपनी बहन की बात सुनते कहाँ हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कियारा की कर्स टेक्निक के बारे में समझा देता हूँ। उससे पहले तुम पहले इस फोटो को देखो। ये एक साउदर्न स्टार कॉन्स्टलेशन है जो सारे तारामंडल में सबसे छोटा स्टार है। इसमें 4 स्टार्स होते हैं और इसी से ही कियारा की कर्स टेक्निक जुड़ी हुई है। अब देखो, अब इन 4 स्टार्स को अगर हम 4 नंबर दे दे तो यहाँ पर जो 1 और 2 स्टार्स हैं वो एक दूसरे क्लोज आ सकते हैं, वहीं पर 3 और 4 स्टार है वो एक दूसरे क्लोज आ सकते हैं। बट इनमें से कोई 1 या 2 या 3 और 4 के क्लोज नहीं आ सकता। और किसी को भी अगर 1 से लेकर 4 स्टार में जाना है तो उसे 2, 3, 4 इन सबको चेक करते हुए जाना होगा।
कोई डायरेक्टली 1 से 3 या 2 से 4 नहीं जा सकता। और कियारा अपनी इसी टेक्निक से किसी भी कर्स एनर्जी को मार्क कर सकती है और जो भी सेम नेम के स्टार्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जिसमें जो ये 4 स्टार्स इमाई, एक्रस, गेनान, गेकरस, ये जो 4 स्टार्स हैं को पार करना होगा, तब जाके वो फर्स्ट से लास्ट स्टार तक पहुंचेंगे। जहाँ पर इमाई और एक्रस तो क्लोज आ सकते हैं, लेकिन ये गिनान या गेकरस के पास नहीं जा सकते। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर 4 स्टार्स नहीं है, बल्कि एक 5वां स्टार भी है और ये इन चारों के बीच में है। और अगर इनको गेकरस यानी लास्ट स्टार तक पहुंचना है तो पहले इनको बीच वाले स्टार को ढूंढना होगा। ओके, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन किया है। बहुत बढ़िया। बकचोदी मत कर लौड़े। अब वापस एपिसोड में आते हैं जहाँ कियारा जो है समझ जाती है कि उसका भांडा फूट चुका है। जहाँ पर वो एक कार के ऊपर इमाई लिखकर पांडा की तरफ उसे अट्रैक्ट कर देती है। पांडा उसे वापस फेंक देता है, पर वो वापस से उससे टकरा जाता है क्योंकि सेम नाम के हैं। जहाँ मेगुमी ये भी समझ जाता है कि कियारा को उसको छूने से नहीं बल्कि वो उसके कर्स एनर्जी पर मार कर सकती है। और ऐसी चीज जिसके अंदर कर्स एनर्जी नहीं है तो पहले उसके अंदर उसे कर्स एनर्जी डालनी होगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो ढूंढने लगता है किसके ऊपर कर्स एनर्जी है। जहाँ पर उसे पार्किंग स्पॉट में कर्स एनर्जी सेंस होती है और वहाँ पर वो छुपा हुआ स्टार मिमोसा लिखा हुआ है, तो पहले उसे उसको टच करना होगा। और कियारा की जो कर्स टेक्निक है इसका नाम है लव रॉड रेउ। अब ये लोग तो उतने पास पहुंच नहीं सकते, तो यहाँ मेगुमी अपने रैबिट को बुलाता है और वो उसको पांडा को फेंकता है और पांडा उसे उस हिडन स्टार की ओर फेंकता है। इसको देखकर पेटा वालों को क्या लगेगा। जहाँ पर कियारा जो है उसके ऊपर कार फेंकने लगती है, पर वहाँ पर मेगुमी का डिवाइन डॉग आ जाता है। कियारा को पता चलता है कि वो उसे गायब नहीं किया था और वो उससे चिपक जाता है। और इससे बचने के लिए कियारा को अपनी कर्स टेक्निक को रोकना पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर मेगुमी उसको पकड़ लेता है। जहाँ पर कियारा कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि डॉग इधर ही आएगा, तुम्हें तो उसकी तरफ आ सकते थे। तो यहाँ पर मेगुमी बताता है कि अगर किसी की कर्स एनर्जी ज्यादा हो तो उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा काम करता है, यानी वो उसके तरफ खींचने के ज्यादा चांसेस होंगे। जहाँ मेगुमी ने अपनी कर्स एनर्जी बढ़ा दी जिसकी वजह से सब हुआ। जहाँ पर कियारा को लगता है कि वो हार गई, पर यहाँ मेगुमी उसे छोड़ देता है और उससे शांति से झुककर उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारी मदद करो। जहाँ कियारा भी समझ जाती है, लेकिन इन सब के बीच में कोई उड़ के गिरता है और ये कौन है? हमारा यूजी। जहाँ हिकारी तो उसको धो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूजी लड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। जहाँ पर हिकारी कहता है कि क्या तुम पागल हो? जहाँ यूजी में सोचता है कि उसे किसी न किसी तरह से उसका विश्वास जीतना होगा, इसलिए ना तो वो पीछे हटेगा और ना ही उसके ऊपर अटैक करेगा। जहाँ पर हिकारी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पीछे नहीं हटना होगा। जहाँ कियारा जो हिकारी को समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग यहाँ मदद मांगने आए हैं, तो यहाँ हिकारी कहता है कि मैं इनकी बात सुन रहा हूँ और उसको एक मुक्का मारता है। फिर वो यूजी से पूछता है कि इतने सब में तुम्हें मेरी ही मदद क्यों चाहिए? जहाँ पर यूजी कहता है कि मेरे सीनियर्स ने कहा है कि तुम सबसे स्ट्रांग हो। तो यहाँ हिकारी कहता है इसका मतलब तुम अपने साथ मेरे को भी मरवाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो जब एक सॉर्सरर किसी दूसरे सॉर्सरर की मदद करने के लिए कहता है, इसका मतलब दोनों ही अपनी जान को जोखिम में देते हैं एक दूसरे के लिए। और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो अपनी गर्मी दिखाओ। जहाँ यूजी कहता है कि मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, बल्कि मैं एक कॉर्ग हूँ, मतलब जो घड़ी में लगने वाला जो पुर्जा है ना, ये सब। पर यहाँ पर हिकारी के अंदर का जोरो जाग जाता है। जहाँ हिकारी कहता है कि तुम तो बहुत बोरिंग हो। फिर वो उसे पंच मारता है। फिर वो कहता है कि क्यों, दर्द हो रहा है? गोजो ने मुझे कहा था कि मेरी कर्स टेक्निक बाकियों से बहुत ज्यादा मजबूत है। फिर वो पांडा को देखते हुए कहता है कि इस बंदे को और इसको यहाँ से ले जाओ, लेकिन यहाँ यूजी उसके पीछे आ जाता है और हिकारी शौक हो जाता है कि ये अभी तक खड़ा कैसे है। जहाँ यूजी कहता है कि कॉक का भी अपना एक रोल होता है और मैं बस अपना एक रोल अदा कर रहा हूँ और मैं तब तक यहाँ खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। और वो कहता है कि आपका क्या रोल है? जहाँ पर हिकारी इसके कॉक की गर्मी देखकर इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ पर कियारा से बोलती है कि और नाटक मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम थक गए हो। जहाँ फाइनली हिकारी मान जाता है और वो इनको नीचे आने के लिए कहता है और मेरे को बताओ कि क्या करना है। जहाँ कियारा बताती है कि हिकारी कैसा भी हो, पर उसको जुत्सु हाई के लोगों को मदद करने से अच्छा लगता है। ये लोग कियारा का थैंक यू भी कहते हैं, पर अचानक से एक शिकिगामी आ जाता है जो और कोई नहीं कलिंग गेका कुगाने है, जो इनको बताता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल जोड़ा गया है जो है रूल नंबर 9, जहाँ कोई भी प्लेयर किसी और प्लेयर की जानकारी को देख सकता है। और ये रूल किसने जोड़ा है? और कोई नहीं, गॉड ऑफ थंडर काशिमो ने। तो काशिमो आ चुका है और इसने आते साथ ही इतने कर्सेस को मार दिया जो इसने एक नया रूल भी जोड़ दिया। और वो कहता है कि इस एरा के लोग कितने कमजोर हैं, 400 साल पहले कितने मजबूत हुआ करते थे। यहाँ पर तो मेरे को बोरिंग लग रहा है। और मुझे बताओ ये सुकुना कहाँ पे है? जहाँ पर उसने ये रूल जोड़ा है कि कोई भी किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स, उसके इन्फॉर्मेशन सब देख सकता है। तो फाइनली गॉड ऑफ थंडर काशिमो भी आ चुका है और हमारा यूजी की पिटाई तो अच्छी तरह से ही हुई। ऐसा मत सोचना कि हिकारी के 2-3 पंचेस खाना बहुत ही छोटी बात है। और मैंने तुम्हें कियारा के कर्स टेक्निक के बारे में बता दिया अच्छी तरह से। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये था वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।